तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं विजन आईएएस की। ठीक है, विजन आईएएस की एक सीरीज आती है, ये रही विजन आईएएस की पीटी 365। ठीक है, अगर आपने कभी पढ़ा हो उसको तो इसके बारे में बेसिक जानते होंगे डिटेल से। का राज्य व्यवस्था के हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासरूम स्टडी है, इसका स्टडी मटेरियल है। ठीक है, ज़्यादा 1 अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 है, मतलब पूरे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की 2023 का ये है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसकी विषय सूची क्या है, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम सिर्फ उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था और शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला, संविधान के मुद्दे होते हैं, संविधान से संबंधित मुद्दे, इशू रिलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से रिलेटेड मुद्दे हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे मूल ढांचा का सिद्धांत। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कब आया था, कैसे हुआ, भारतीय इसके हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, जिला न्यायालय की स्वतंत्रता, मूल ढांचा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 370 क्या है, निरस्त हुआ कि नहीं हुआ। अभी बहुत सारे डिबेट चल रहे होंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल नेता देखो आप बोलते होंगे कि 370 हटा नहीं है, उसका एक पार्ट हटा है, एक पार्ट है अभी। जो भी हो, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, क्या है, कब आया, क्यों आया, किसकी वजह, आने की वजह क्या थी, ये सब इसके बारे में फुल डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम 2023 आया था। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार के में क्या होता, संसद में एक विधेयक पेश किया था इस दिल्ली के अधिकार क्षेत्रों को लेके, तो उसे पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, प्रीवेटिव डिसेंट डिटेंशन, डिसेंशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत अधिकार कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, हेट स्पीच क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, उपासना स्थल अधिनियम क्या है, ये 1991 में आया था, मतलब क्या था, क्यों आया था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर महत्वपूर्ण जो सुर्खियां रहेंगी, अभी इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, संसद राज्य विधानमंडल। संसद राज्य विधानमंडल स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली क्या क्या, फंक्शन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड लोकल गवर्नमेंट होता है इसका। देखो पहले क्या होता है, संसद है। ठीक है, संसद के नीचे क्या है, राज्य विधानसभा है। ठीक है, राज्य विधानसभा के नीचे क्या है, पंचायतें, जिनको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, पंचायत, इसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। गवर्नेंस, गवर्नमेंट बोलो या गवर्नमेंट बोलो, कुछ सही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अविश्वास क्या होता है। ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जिसमें मान लो कि क्या होता है कि संसद में जिस सत्ता दल का है, अगर उसका बहुमत नहीं है तो उसकी सरकार अल्पमत में है, अविश्वास प्रस्ताव पास करके इस बात की जांच की जाती है। ठीक है, आपको देखो कानूनी निर्माण से संबंधित संसदीय विशेष अधिकार कौन से हैं, फिर क्या विधि निर्माताओं का निष्कासन कैसे होता है, दल बदल कानून क्या होता है, एंटी डिफेक्शन डिफेक्शन लॉ क्या है। ठीक है, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, इस सब के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या क्या है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, संसद का सचिवालय पढ़ेंगे। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कब कब हुआ, कैसे हुआ, पंचायती राज कैसे आई, जैसे पंचायती राज की संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पढ़ेंगे, शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता और निर्माण पढ़ेंगे, पंचायती उपबंध क्या क्या, अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार के लिए एक आपने पढ़ते ना पेशा, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया 1996 में आया था, इसके इसके क्या आया था, क्यों आया था, इस सब के प्रावधान पढ़ेंगे। फिर अन्य जो सुर्खियां बनाएंगे इंपॉर्टेंट, वो सब पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध है, इंटर स्टेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल की भूमिका क्या है, सहकारी संघवाद क्या है, कोऑपरेटिव फेडरेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है न्यायपालिका, हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। आजकल देखो सुप्रीम कोर्ट बहुत सुर्खियों में रह रहा है। ठीक है, तो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसको बड़े थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका न्यायिक नियुक्तियां क्या होता है, जो जुडिशरी अपॉइंटमेंट होता है, कौन करता है, कैसे करता है, फिर क्या क्या प्रावधान होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अखिल भारतीय सेवा न्यायिक सेवा है, उसके पढ़ेंगे। कानूनी सहायता क्या है, फिर मध्यस्थता अधिनियम 2023 आया है, वो ये क्यों आया, कैसे आया, लोक अदालतें हैं, मॉडल जेल अधिनियम है, अन्य सुर्खियां जो रहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयोग अधिनियम 2023 आया है, फिर क्या इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद का चुनाव प्रक्रिया, उसके सुधार से संबंधित पहलू वहीं पढ़ेंगे। एक चुनाव, एक साथ एक साथ चुनाव, अभी आया था ना कि एक देश एक चुनाव, ऐसे बहुत सारे प्रावधान आते रहते हैं जिसके साथ हम जो भी होंगे, एक देश
एक चुनाव, ठीक है, ये था एक साथ चुनाव को लेके, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, राजनीति का अपराधीकरण होता है। आप देखोगे कि क्या राजनीति में अपराधीकरण बढ़ते जा रहा है, लगभग 46% लोकसभा में आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद हैं, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे क्या क्या है, चुनावी फंडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी हाल ही के न्यूज में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में रखेंगे। फिर अन्य महत्वपूर्ण जो सुर्खियां में रहेंगे उसको पढ़ेंगे। फिर क्या है, महत्वपूर्ण अधिनियम आ जाएगा, इंपॉर्टेंट का तो लेजिस्लेटिव बिल हो जाएगा, नारी शक्ति बंधन अभी आया था, संसद जो नया संसद बनी थी उसमें पहला बिल यही इसे पेश किया गया था, नारी संसद बंधन, ठीक है। तो ये क्या है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बना है, इसको पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, बहु राज्य राज्य सरकारी सरकारी सोसाइटी है, सोसाइटी अधिनियम 2023 आया, इसको पढ़ेंगे। क्या होता है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 है, भारत में। क्या होता है, ओटीटी बिल में होता रेगुलेशन होता है, देखो बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे हमने पढ़ा नहीं है, अमेजोन बेस क्या बोलते हैं, अमेजोन प्राइम है, हॉट स्टार है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐप आए पड़े हैं जो बहुत ही अश्लीलता में तो समझ लो भरी पड़ी है ऐसी जगह पे। अब तो यूट्यूब भी भर गया है, यूट्यूब को भी कह नहीं सकते, पर इसे अभी मान के चलो कि यूट्यूब तो फिलहाल बहुत अच्छा है अभी इन सब मामलों में, कि कंटेंट को छाट छाट के अगर आपने कुछ ऐसे कंटेंट डालते हो उसे रिजेक्ट कर देता है। इस मामले में यूट्यूब बहुत बेस्ट है, लेकिन और सारे बहुत सारे ऐप हैं उनको देखोगे कि कोई सेंसर बोर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो इससे इनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, सो हम देखेंगे। फिर का डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम आया था, फिर का डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, फिर आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम है, भारत में न्याय संहिता है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया था, फिर का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन अधिनियम 2023 आया है, ठीक है। प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 आया है, ठीक है। दूरसंचार अधिनियम 2023 आया, इंटरनेट शटडाउन का बहुत सारे देखो ना, बहुत जगह इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, उसे क्या क्या क्यों किया जाता है, उसे कौन कौन से प्रावधान है, उसके कानूनी राइट कौन से हैं, ये सब पढ़ेंगे, उसको अन्य महत्वपूर्ण जो सूची में रहेंगे सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सूर्य में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक का तो संवैधिक कार्यकारी निकाय होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो न्यूज में रहेंगे हम उसको पढ़ेंगे, जैसे लोकपाल हो गया, परिसीमन आयोग हो गया, प्रवर्तक निदेशालय हो गया, हम पढ़ेंगे ना डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी हम जिसको अभी कह रहे हैं कि बहुत अभी देखोगे कि कितने विपक्ष के नेता सब परेशान है ईडी की वजह से, तो ईडी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अब से परिसीमन का तो डेली का तो डेली डेली डेलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, परिसीमन आयोग बोलते हैं, जो चुनाव जैसे मान लो कोई चुनाव होता है ना कहीं, जैसे इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लो कहीं, जैसे यूपी है, ठीक है, या जैसे मान लो इंडिया ही मान लो, इंडिया का एक स्टेट मान लो ये रहा, समझ लो ऐसे, किसको बताऊँ यार, जैसे मान लो यूपी बताओ, जैसे मान लो, हाँ ये रहा, मान लीजिए ये यूपी है, तो यूपी में कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं, ठीक है। तो 403 परिसीमन आयोग ना पूरे यूपी के जो क्षेत्र है ना इसको 403 भागों में, जैसे ये है ना 403 भागों में बांट देगा, ठीक है। उसको बहुत सारे प्रावधान है कैसे बांटता है, किस किस मतलब जितने भी दल होते हैं सबसे सबसे पूछता है, सब कुछ करता है, उसके बाद इसको बांट देता है। और ठीक है, जब बांटता है ना तो इसकी जो रिपोर्ट होती है, क्या होता है कि संसद में इसको मानने के लिए बाध्य है, मान सकते हैं, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे है, इसको वापस नहीं कर सकते, या इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रश्न चिन्ह भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है बहुत सारे, तो हम सब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ेंगे, निर्देशालय मंत्रालय को तो तुम पढ़ ही लिए हो, ठीक है। फिर केंद्र जांच, अब सीबीआई के बारे में बहुत सारे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय कैडर कोर होता है एनसीसी, इसके बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जो भी बॉडी सुर्खी में रही होंगी सबको हम डिटेल एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। शासन से महत्वपूर्ण पहलू इंपॉर्टेंट का एक्सपेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, मतलब मिशन कर्मयोगी है, ठीक है, सूचना का अधिकार है, आधार कार्ड है, देखो ये सब न्यूज में रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, इनका हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ऑनलाइन गेमिंग विनिमय, अब देखोगे अभी ना फ्यूचर गेमिंग करके कोई कंपनी थी, उन्होंने जितना प्रॉफिट नहीं हुआ था उससे ज़्यादा उन्होंने चंदा दिया था, तो न्यूज़ में थी, ठीक है। भारत में का तो उपभोक्ता संरक्षण रखा था, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के दिशा निर्देश होंगे, गाइडलाइन तक जितने भी रहेंगे इनके सब एक गाइडलाइन दिया जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन्य निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार से अधिनियम FRA एक्ट है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूची बच गई उन सब का डिटेल हम विस्तृत डिटेल इसमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट सब करेंगे नीचे, ठीक। अभ्यर्थियों के लिए संदेश है, अब ये सब पढ़ना चाहते, देखिए
एक बात को ना ध्यान रखिए आप, ठीक है। अभी हम शुरू करने से पहले एक चीज़ को हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसको जब जैसे हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, आप इसको देखिए, आपके पास अगर अगर आपके पास ये इसकी बुक है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। अगर बुक नहीं है तो आप इसको टेलीग्राम ज्वाइन करके, टेलीग्राम से इसके नीचे लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम का, आप उसे ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और फिर आपको उसे कोई पैसा नहीं देना किसी को। देखो, हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट होंगे, आपको मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे, जो भी करेंगे, सब कुछ समझ लीजिए जो हमारा नॉलेज है, हम अपने नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा था पढ़िए, नहीं अच्छा लग रहा था तो एज ए विश, ठीक है। आपको टेलीग्राम से ज्वाइन, मैं आपको बेस्ट के लिए कहूँगा कि आप इसे टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके अपने फ़ोन में साथ में रखिए, या अगर आपके पास लैपटॉप में वीडियो चला दीजिए, आप फ़ोन में ऐसे देखते रहिए, या अगर पास आपके पास सिर्फ फ़ोन ही है तो आप फ़ोन में इसको एक बार पीडीएफ को पढ़ लीजिए, और नहीं तो एक बार वीडियो देख लीजिए, ऐसे 2x की स्पीड में करके जैसे करना है जैसे करके देख लीजिए, भगा भगा देख लीजिए, पर एक बार ना कंटिन्यूस पूरा वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद फिर आपने इस पीडीएफ को पढ़ना, आप देखो ना जो भी टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लो कि आप ये संविधान से संबंधित मुद्दे, इशू रिलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसे पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा संविधान क्या है, संबंधित मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, ये सब। लेकिन एक बार अब वीडियो देख लेंगे ना, तो उसके बाद जब आप पढ़ेंगे, बोलेंगे मैं बेसिक बोलूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मैं उसको समझा दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए प्रस्तावना होगी, ठीक है, प्रस्तावना में जितने शब्द हैं, समाजवादी, ठीक है, गणतंत्र निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये जो सब है ना, ये सब बेसिक हैं। आप मूल अधिकार हैं, फिर का होता है फंडामेंटल राइट बोलते हैं जिसको, फिर का डीपीएसपी है, फिर ये नागरिकों के अधिकार, ये सब है ना। संविधान के जैसे क्या होता है कि संशोधन विशेष बहुमत होता है, साधारण बहुमत होता है, सरकार के सीमित अधिकार है, हर जितनी भी संस्थाएं हैं संविधान के अंदर सबके एक सीमित अधिकार दिया गया है। तो ये सब इनके जो सीमित अधिकार वगैरह है ना, सब एक इनका एक क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको बदल के आप ये असीमित किसी को नहीं कर सकते। जैसे इसी करोगे तो संविधान का क्या हो जाएगा, बेसिक ढांचा ही बदल जाएगा। तो ये सब अब बेसिक ढांचा समझिए, बेसिक ढांचा क्या है। ऐसे ही एक एक करना टर्मिनोलॉजी वाइज हम आपको सबको पूरा समझा देंगे। कृष्ण भारती किस क्यों आया, आया तो फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर से क्यों जरूरत है। कृष्ण भारती तो एक मठ के पुजारी थे, उनका क्या संबंध था बेसिक से, है संविधान से क्या संबंध निकल गया उनका, वो क्यों संविधान क्यों आगे इनका नाम जुड़ गया संविधान में। इसके बहुत सारे रीजन है इनका। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आपको शॉर्ट बता दें कि सोनान भारती क्या होते, एक पुजारी थे, बहुत अच्छे पुजारी थे। इनके पास बहुत सारी जमीनें थी, लगभग समझ लो कि जब भारत देश आजाद हुआ था इनके पास बहुत जमीनें थी, 400 हेक्टेयर से भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब सरकार ने कानून लेके आई कि भैया देखो एक लिमिट तक 30 हेक्टेयर तक प्रत्येक व्यक्ति जमीन को धारण कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा जमीन है तो हम सरकार लेगी और उसको गरीबों में बांट देगी, जिनके पास जमीन नहीं है उनको बांट देगी। बहुत सारे ऐसे कानून लाए थे। अब उन्होंने जिनका जमीन था उनका तो अधिकार चले जाएगा, उसमें प्रॉपर्टी का राइट अधिकार था, मूल अधिकार था। तो इन्होंने कहा कि फिर संविधान संशोधन करके उन्हें हटा दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए केशवानंद भारती जी, नहीं हम तो चलेंगे, हमारा अधिकार था, हमने अपनी मेहनत से जैसे भी करके हमने उसको इकट्ठा किया था, सरकार से कैसे छीन सकती है। सरकार उसके पैसे भी नहीं दे रही है, और जितने चाहते उतना ही देना चाहती है। बस कम से कम किसी की जमीन छीनो तो मार्केट प्राइस उसको दो, तो कम से कम उतना देना ही पड़ेगा, पर सरकार वो भी नहीं दे रही थी। उन्होंने चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने कहा कि देखिए सर, सरकार ऐसे ऐसे कर रही है। जो इसके मनमाने जो उनके वकील थे उन्होंने सब पक्ष रखा इनका। ये पता चला कि सरकार ने फैसला तो सरकार के हित में दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सरकार के हित में ही दिया था, लेकिन वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया कि सरकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ से इनका नाम इस केस में फैसला मिला था सुप्रीम कोर्ट का, तो इसलिए इनका संबंध इससे जुड़ गया। लेकिन जबकि वास्तविकता तो यही है कि अपना केस हार गए थे, ठीक है। केरल के थे, केरल के भूमि सुधार अधिनियम 1963 में आया था, और फैसला कब हुआ था 1973 में, ठीक है। केशव भारत 1973 में, है ना, ठीक है। हम इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या था कि एक गोपालन वाद कब आया था, फिर शंकरी प्रसाद आया, सज्जन सिंह वाद आया, फिर गोलाकांत आया, फिर उसके बाद 1971 आया, फिर उसका 73 में केशव भारती आया, फिर इसके बाद आगे ऐसे केस बढ़ते गए। ये केस किस किस संबंध में थे अभी सब पढ़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो अभी आगे वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम शुरू करेंगे पार्ट 1 से लेके, तो उसके बाद सारे डिटेल बाइक करते जाएंगे। आपसे विनती है हाथ जोड़ के, आप मत सब्सक्राइब करिए चैनल को, मत किसी के लिए, आप देखिए अच्छे से देखिए, आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए दिल से थैंक यू। आप ना कमेंट करिए, ना व्यू देखिए, ना लाइक करिए, कुछ भी मत करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पढ़िए, बाकी जो भी देखना लेक्चर देखना तो कंटिन्यूसली देखना।
ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको नॉलेज में 1% या 0.1% भी अगर इससे ग्रोथ होता है तो हमारा वीडियो बनाना सफल हुआ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।